और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं? जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। आफाक खां जी वर्दी में रहकर जो है इस्लामिक शिक्षा श्री आदर्श इंटर कॉलेज ठटिया में देने का काम किया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी धार्मिक यात्रा में वर्दी के साथ गदा लेकर चलते हैं। क्या किसी ने शिकायत दर्ज कराई? समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मैं रोज सोचता हूं कि इस बार कुछ अलग बात की जाए, लेकिन जब सोशल मीडिया, साइट्स, वेबसाइट्स पढ़ता हूं, रिसर्च करते हैं जब टीम, तो फिर वही दिखता है, मजलूम बेचारा मुसलमान। जी हाँ, आज कहानी एक ऐसे ही मुसलमान की जिसे ज़रूर सुनिए और समझिए कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। हर दिन वर्दी में वफादारी निभाने वाले, देश के लिए कुर्बान रहने वाले, पर पहचान के तराजू पर तौले जाने वाले, सवाल यही है कि कानून सबके लिए एक है या नाम, चेहरा, धर्म और लिबास देखकर लागू होता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज बात कन्नौज की, यूपी के कन्नौज की, और वहाँ के कन्नौज के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अफाक खान की। अब अफाक खान के नाम को आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिए तो आप पाएंगे कि वो ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर हैं और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में छाए रहते हैं, क्योंकि वो लोगों को देश में सही से चलने की सलाह देते हैं। जी हाँ, वो बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत फेमस हैं अपने इलाके में। वैसे ही जैसे कि हमने दिखाया था आपको शदाब जकाती, और शदाब जकाती पर भी आरोप लग गया था और उनको जेल में भेज दिया था। तो इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अफाक खान के साथ क्या हुआ, सुनिए। आज इसी सवाल के केंद्र में है अफाक खान। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ट्रैफिक जागरूकता के संदेश से वो पहचान बनाते हैं, लेकिन एक कॉलेज की गोष्ठी में कही गई एक बात का और पूरा मामला पलट गया। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए और फिर आगे बात करते हैं। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा? क्या कोई गलत संदेश दिया? आदर्श इंटर कॉलेज में ठटिया में यातायात जागरूकता गोष्ठी थी। नियम, सुरक्षा और जिम्मेदारी की बातों के बीच अफाक खान ने बेटियों के सम्मान पर, सुनिएगा ये लाइन जरूर सुननी चाहिए आप लोगों को क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं, बेटियों के सम्मान पर पैगंबर हजरत मोहम्मद की एक हदीस का हवाला दिया। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें बरसती हैं। ये इस्लाम की बात बताई उन्हें, बस इस्लाम की बात बता दी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अफाक खान ने। बस इतना कहना था कि विवाद खड़ा हो गया। आज हम लोग जो है माननीय कप्तान साहब को ज्ञापन देने आए थे। आफाक खान जी वर्दी में रहकर जो है इस्लामिक शिक्षा श्री आदर्श इंटर कॉलेज ठटिया में देने का काम किया है और जगह जगह पर हिंदुओं से पैर छुआने का काम करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करने का काम करते हैं। हिंदुओं की गाड़ी में अगर जो हिंदू लिखा है उस पर जो है उनको जो है राय देने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समाज के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया।
इससे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उनके सस्पेंशन की मांग करता हो और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, इसलिए हम लोगों ने माननीय कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है। हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई, आरोप लगा। वर्दी में ये लाइन को सुनिएगा क्योंकि फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आज का वीडियो क्या कहना चाह रहा है। शिकायत दर्ज कराई, आरोप लगा। वर्दी यानी कि जो पुलिस यूनिफॉर्म है, वर्दी में धार्मिक उपदेश गलत है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अफवाह खान को पुलिस लाइन में संबद्ध कर लिया और जांच बैठा दी। अफवाह खान अब आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे। लोगों को नियम बताते हुए उन्हें पुलिस लाइन हाजिर कर लिया गया क्योंकि हिंदू संगठनों को यह बुरा लगा कि स्कूल में गए हैं और यूनिफॉर्म में धर्म का प्रचार किया है। तबकि उन्होंने एक वाक्य बताते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ से रिलेटेड हम कुछ ऐसी बात बताते हैं जो लोगों को लगे कि उसमें क्या अहमियत है। उनकी अहमियत को बताने के लिए जो लोग सुन रहे हैं तो इस तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन इस आरोप लगा कि भाई ये किया और तुरंत कार्रवाई हुई, क्योंकि हिंदू संगठन ने आरोप लगाया था तो कार्रवाई तुरंत होनी थी। कार्रवाई हुई और उन्हें लाइन हाजिर कर लिया। हुजूर, अब सवाल उठते हैं, सवाल पूछना ज़रूरी है। जब तक हम हैं सवाल तो पूछेंगे भाई। सवाल उठते हैं, क्या ये पहली बार है? जवाब नहीं। बागपत में एसआई इंतज़ार अली को दाढ़ी रखने पर निलंबित किया गया। दाढ़ी कटने तक बहाली नहीं हुई। और यहीं पर सुनिएगा, आप सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। दूसरी ओर संभल के सीओ अनुज चौधरी धार्मिक यात्रा में वर्दी के साथ गदा लेकर चलते हैं। में आप देख सकते हैं सीओ संभल अनिल जी विजुअल आपने देखा होगा। मंदिरों में पूजा करते हैं वर्दी के साथ। महीने में 4 जुमे गिनाने के बयान सामने आए, क्या कोई कार्रवाई हुई? मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। आपके पास जवाब है, आपके पास दोनों लोग हैं। अब दूसरी ओर चलते हैं। कावड़ यात्रा में पुलिस कर्मियों द्वारा कावड़ियों के पैर दबाने। पुष्प वर्षा करने और धार्मिक प्रतीक उठाने पर क्या किसी की भावनाएं आहत हुई? जवाब आप देखिए। अब यहां पे भी नहीं रुकते, आइए और सुनाते हैं आपको। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर क्या किसी ने शिकायत दर्ज कराई?
खामोशी मेरी है, आप जवाब देख सकते हैं, नहीं कराई। अब आपको नियम बता दें, नियम क्या कहता है। वर्दी में धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये बात स्पष्ट है। चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं सर। चुनाव सुधार पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर, बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं। सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार। सर, चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है। आपने सही है, एकदम सही है, और नियम को फॉलो करना चाहिए। यही हम आज का मुद्दा बना रहे हैं कि नियम सबके लिए बराबर हो, क्योंकि ये देश सबके लिए बराबर है। लेकिन हुजूर, नियम सब पर बराबर लागू होना चाहिए, पर हो रहे हैं क्या? अगर धार्मिक प्रतीकों के साथ जुलूस में शामिल होना गलत नहीं है, तो बेटियों के सम्मान पर एक सार्वभौमिक संदेश, भले वो किसी भी परंपरा से जुड़ा हुआ हो, कैसे अपराध बन जाता है? देखिए, ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद जब से स्थापना हुई, विश्व हिंदू परिषद हमारा सिर्फ
मोटिव रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा, और इस खिलवाड़ के संबंधित हम किसी के विरोधी नहीं हैं, बट हमारा सीधा ये कहना है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है, और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो हैं ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं। और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं, उनके यहाँ तक नकाब रहता है, और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्ज़ाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इसी संबंधित हम ज्ञापन दे रहे हैं निदेशक को, माध्यमिक निदेशक और उच्च शिक्षा अधिकारी को, कि इस प्रकार के जो अलग अलग प्रावधान चल रहे हैं शिक्षा संस्थाओं में, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। उसके लिए एक नया नियम लागू करना चाहिए। और इसका ऐसा भी नहीं है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसमें कई बार ऑब्जेक्शंस किया है। इसी संबंधित हमने शकुंतला विश्वविद्यालय में भी ज्ञापन दिया था। एक शिक्षक ने हमारी बच्ची, हिंदू धर्म की बच्ची के साथ बुर्का पहना के उसके साथ तस्वीर सोशल मीडिया में डाली, और अन्य बच्चियों को वो टॉर्चर करते। इससे संबंधित हमने ज्ञापन दे चुके हैं, और उन्होंने हमसे समय मांगा है। और हमने कहा अगर उस समय के अंतराल आपने कार्रवाई नहीं की तो हम तुरंत आपकी प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा हम कोई इसमें समझौता नहीं करेंगे। ये पैदल मार्च कहाँ से कहाँ तक खत्म होगा? ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और उसके बाद शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं तरनजीत सिंह टूनी, जिला सह मंत्री पश्चिम। आलोचकों का कहना है यहाँ कार्रवाई चेहरा, नाम, धर्म, लिबास देखकर होती है। शिकायतें आती हैं, दबाव बनता है और पुलिस झुक जाती है। सवाल ये भी, क्या पुलिस सिर्फ सत्ताधारी दल से जुड़े संगठनों की सुनेगी? पुलिस का पक्ष भी हम बता दें, क्योंकि देश स्वतंत्र हर पक्ष की बात करता है, इसीलिए दास स्वतंत्र है। शिकायत के आधार पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। कहा गया है कि वीडियो वायरल होने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। अब असली मुद्दा क्या है ये भी समझ लीजिए। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान, जिस पर देश एकमत है, इसमें कोई किसी की भी दो राय नहीं है, उस संदेश को कहने का तरीका विवाद बन गया। लेकिन क्या संदेश से ज़्यादा कहने वाले की पहचान मायने रखती है? फिर से ये लाइन सुनिए, क्या संदेश कहने वाला किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। यही हो रहा है। कानून एक तो कार्रवाई भी एक, वरना सवाल बना रहेगा वर्दी में कौन सी आस्था स्वीकारे और किस पर सज़ा तय हो। तो स्वतंत्र ने आज आपको अफवाह खान की कहानी सुनाई। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमें बार बार ना सुनानी पड़े, कुछ और खबरें भी लेकर आए। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक अलग खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।